मनुष्य जीवन की औसत आयु मिलती है हमें जन्म के साथ, लेकिन वर्षों की काउंटिंग में हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह का हम जीवन जीते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अपवाद अलग होते हैं, सामान्य नियम यही है। तो सर्वम आयु एति, वो अपनी पूरी आयु को भोगता है। जोग जीवती, जोग मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित होके जीता है। ऐसे व्यक्ति को कौन सम्मान नहीं करेगा, सब करेंगे। न अस्य अवर पुरुषाः क्षीयन्ते, और इसके बाद में आने वाले जो उसके कुटुंबी जन हैं वो भी नष्ट नहीं होते हैं। वो नष्ट क्यों नहीं होते? इसके तप से, इसके तप से उनका क्या संबंध है? वो क्यों नष्ट नहीं होते हैं? क्योंकि जैसी एक परंपरा चली आई है वैसे ही अब दूसरे भी अपनाएंगे और ऐसे ही ये संस्कार भी देंगे अपने बच्चों को, तो फिर वही चलती है ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले वर्णाश्रम व्यवस्था की, कि ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार जैसे दिया जाए, ऐसी जो व्यवस्था थी, तो वहां पर तो ब्राह्मण का मतलब क्या था? जो कर्म से ब्राह्मण है। और कदाचित बाद में आकर के उसको यदि वंश से भी जोड़ा होगा किसी ने, तो वो इसी कारण से जोड़ा होगा शायद, कि उस वंश परंपरा में जो पैदा होने वाले हैं उनको संस्कार रूप में ही वो चीजें मिल गई हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाना, वो ज्ञान देना थोड़ा सा सुलभ रहेगा, और जो दूसरी बैकग्राउंड से आया उसको तैयार करना थोड़ा कठिन होगा। तो शायद इसलिए ये कर दिया होगा कि भाई जन्म से ही जो क्षत्रिय है तो उसको बहादुरी के संस्कार खून में ही मिल गई, संस्कारों में ही मिल गई, गर्भ में ही मिल गई, तो अब उसमें शौर्य भरना सरल है। तो फिर उसका विकृत रूप हो गया कि फिर कोई अपवाद आ गया, मान लो आत्मा, तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये फिर विकृति है। कोई ऐसे संस्कार लेके, ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया या वैश्य कुल में पैदा हो गया या अन्य किसी कुल में पैदा हो गया, तो उसको भी हम ब्राह्मण नहीं मानेंगे, ये फिर दोष आ गया इस वाली व्यवस्था में। तो यहाँ पर कहा तस्य अवर पुरुषः न क्षीयन्ते, उसके आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट नहीं होती हैं। उपवयम तम भुंजाम, तो कह रहे हैं हम अग्नियां उसका उपभुंजामे, उसकी पालना करती हैं, हम रक्षा करती हैं, क्योंकि वो परंपरा से ही रक्षा करते हैं अग्नियों की। तो एक वहां पर जो एक यज्ञ किया था ना, मैं कई बार बताती हूँ, केरल में सोमयाग से पहले आप्तोरियम करते हैं, आप्तोरियम यज्ञ बोलते हैं उसको, सीधा सोमयाग नहीं किया जा सकता है। तो उसमें किसी अग्निहोत्री को ही यजमान बनाते हैं, कोई भी उसका यजमान बन जाएगा ऐसा नहीं है। तो कम से कम वो 1 वर्ष से अग्निहोत्री रहा हो। अग्निहोत्री का मतलब है जो एक दिन भी मिस नहीं करता है दोनों टाइम के हवन को, उसको अग्निहोत्री कहते हैं। तो परिवार ही होते हैं। तो उस यज्ञ का जो वो बना था यजमान, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में पिछले 50 वर्ष पुरानी अग्नि है, मतलब 50 वर्ष से अग्नि को बुझने ही नहीं दिया, और पिछले 50 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने यज्ञ नहीं किया हो। तो है ना बड़ी बात। अग्निहोत्री परिवार ये वो हवन की अग्नि को हवन करते, फिर रक्षण कर लेते। तो 50 साल में तो उनकी 3 पीढ़ियां आ गई, तो 3 पीढ़ी पुरानी अग्नि है हमारे घर में, ऐसे उन्होंने बताया। तो ये वंश परंपरा से संस्कार भी रक्षित होते हैं और अग्नियां भी रक्षित होती हैं। तो यहाँ गार्हपत्य अग्नि ने कहा कि हम अग्नियां उनकी आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, वो अग्नि की रक्षा करते हैं। तो अग्नियां उन परिवार वालों की रक्षा करती हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। उपवयम तम भुंजामः अस्मिश्च लोके आमोस्मिश्च, इस लोक में भी हम उनका पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और परलोक में भी करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ सुख शांति से जिया है
वो परलोक में भी कैसे जाएगा? सुख शांति से ही जाएगा, कोई वहां भी परेशानी नहीं होगी। तो जो यहाँ मुक्त है वो वहां भी मुक्त है। तो जिसने यहाँ पवित्र सात्विक जीवन जिया है वहां भी वो वैसा ही जिएगा। तो हम दोनों लोकों में उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का ही रूप है ना, गार्हपत्य अग्नि, और ब्रह्म तो सब लोकों में व्याप्त है। तो वो ब्रह्म रूप अग्नि इस लोक में भी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है, और वो ब्रह्म परलोक में भी रक्षा करता है। यह एतम एवं विद्वान उपासते, उस साधक की जो इसको ब्रह्म रूप मानता हुआ ही, आदित्य ब्रह्म रूप मानता हुआ ही इसकी उपासना करता है। अथ एनम अन्वहार्य पचनो अनुशसास, अन्वहार्य पचन अग्नि, ये वो दूसरी अग्नि है जिसमें पकाया जाता है। वहां से अग्नि लेके सुलगा करके फिर इसके ऊपर भोजन आदि पकाया जाता है। तो सामान्य रूप से तो घरों में वो ही अग्नि है, उसी को सुलगा के उसी में पका लेते हैं, फिर पकने के बाद उसी को रक्षित कर देते हैं, एक ही होती है। लेकिन जो इस तरह के यज्ञ आदि करने वाले परिवार हैं उनमें आहुनी अग्नि अलग जगह रक्षित की जाती है, हवन कुंड अलग है वो, और ये जो है अन्वहार्य पचन अग्नि ये दूसरी जगह होती है। फिर तीसरी जगह होती है आहवनीय, जिसमें आहुति दी जाती है। तो ये 5 होती हैं इसमें यज्ञ में अग्नियां। अथः एनम अन्वहार्य पचनो अनुशसास, अब इसको दूसरी जो अन्वहार्य पचन अग्नि थी उसने अनुशसा से उपदेश दिया। उसने क्या कहा? आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति 4 शब्द बोले उसने। ये जो ऋषि होते हैं या जो देव होते हैं वो शब्दों में उपदेश देते हैं। जैसे आगे आएगा ना उसमें द इसी में आएगा छांदोग्य उपनिषद में। प्रजापति ने 3 शब्द बोले और तीनों समझ गई, मनुष्य भी, देवता भी और असुर भी। तो ऐसे इस अग्नि ने 4 शब्द बोले। पीछे वाली ने 4 शब्द क्या बोले थे? पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य। ऐसे इसने भी 4 शब्द बोले। आपः दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति, तो जल में, दिशाओं में और इन सब नक्षत्रों में, चंद्रमा में, सब जगह मैं ही हूं, मतलब ब्रह्म रूप। ये ईश चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति। ये जो चंद्रमा में पुरुष दिखाई देता है, ब्रह्म पुरुष, वही सो अहम अस्मि, वही मुझ अन्वहार्य पचन अग्नि में है। स एव अहम अस्मि, मैं वही हूं जो चंद्रमा में है, वही मैं हूं। तो ये उसी ब्रह्म को ही यहाँ पर अग्नि के रूप में प्रतिपादित किया गया है। स य एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पापकृत्याम लोकी भवति सर्वमायु एति जोग जीवति न से अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजाम अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च य एतम एवं विद्वान उपास्ते। तो आगे का तो वैसे ही है जैसे पहले था। तो इसमें एक बात तो ये समझ में आती है कि इनको जैसे अग्नियों ने उपदेश दिया, इनके गुरुजी को बैल ने उपदेश दिया, दिशाओं ने दिया, सूर्य ने दिया और वायु ने दिया, ऐसे अलग अलग सारी प्रकृति ने उपदेश दिया। फिर अपने पिंड में भी प्राण ने दिया, चक्षु श्रोत्र आदि ने दिया। तो एक तो ये है कि ये उपदेश किसको मिलता है? पात्र को मिलता है। और पात्र कब बनता है व्यक्ति? जब भट्टी से गुजर जाता है। तो इनके जो गुरु थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनके गुरुजी ने आते ही उनको गाय चराने के लिए भेज दिया, 400 गाय दे दी और कहा 1000 हो तब वापस आ जाना। और इनको भी इनके गुरुजी ने 12 वर्ष हो गए सेवा करते करते, कोई सुध ही नहीं ली कि कोई तो उपदेश दे दें, इतने वर्ष से ब्रह्मचारी सेवा कर रहा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जब व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से कोई चोट लगती है, जब वो हर्ट होता है, तब वो ब्रह्म की खोज करता है।
सारी सुख सुविधाएं यदि मिलेंगी तो कोई बिरला व्यक्ति होगा जो वहां से महात्मा बुद्ध की तरह निकलना चाहेगा, वरना तो व्यक्ति उसमें रम जाता है फिर। तो इस रूप में हम देखें तो जो प्रतिकूलताएं हैं वो हमारे लिए एक वरदान का अवसर बन के आती हैं हमारे जीवन में। वो प्रतिकूलताएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, किसी व्यक्ति की दी हुई हो सकती हैं या कुदरत की दी हुई हो सकती हैं। कभी तो ऐसे होता है कि कुदरत से भी ऐसे मिल जाता है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनका इतना सुखी परिवार था, उनका एक बेटा, बेटी, पत्नी और पिताजी गुजर गए थे, माताजी, और उसकी भी अच्छी सी नौकरी थी, बहुत सुखी परिवार था। और किसी उससे भी जुड़े हुए थे, वो धर्मगुरु से भी जुड़े हुए थे। तो बोले एक बार ना उनका कहीं सत्संग था निकट के शहर में, तो मेरी माताजी, पत्नी, बेटा, बेटी सब एक गाड़ी में जा रहे थे और वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई और सारा परिवार वहीं नष्ट हो गया। तो बोले मेरे को इतना गुस्सा आया कि जिसके हम उपासक थे उन्हीं की फोटो को डाल के नीचे मैंने पैरों से तोड़ दिया उसको कि आपने क्यों नहीं बचाया, मेरा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। तो ये एक कुदरत ने दे दी प्रतिकूलता। कभी कभी कोई मनुष्य दे देते हैं तो उस समय हमें वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस समय वो क्या होता है हमारे लिए, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए एक सुअवसर होता है। तभी तो ब्रह्म की तरफ मुड़ेगा व्यक्ति। जब उसको कोई भी नहीं सुन रहा होता है, उसकी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं कर रहा होता है, तब फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है, उसको फिर बुलाता है वो। तो ये मतलब हम साधक के जीवन में कभी प्रतिकूलता भी आती हैं तो वो भी क्या होती हैं, उसके लिए वरदान स्वरूप ही होती हैं और वो उसको उसी रूप में लेता है। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ, पहले तो अन्न जल सब छोड़ दिया, अनशन कर दिया कि देखो मेरे को तो कुछ देते ही नहीं है, उपदेश भी नहीं देते हैं, संभालते ही नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात है। जो अग्नियों की उपासना करते थे, ये सेवा करते थे, चाहे वो रसोई का काम था, रसोई की अग्नियां थी, चाहे वो हवन की, तो अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर जो वो उसका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो ही उसके लिए ब्रह्म बन करके उपदेश देने वाला बन जाता है। नहीं तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, जब प्रतिकूलता आती है कर्तव्य को छोड़ता है कि मैं भी नहीं करूंगा कल से ऐसा। आपने मेरे को कहा कि आप दिनचर्या का पालन नहीं करते हो, तो कल से करूंगा ही नहीं, फिर नहीं जाऊंगा कल से। तो सबसे पहले हम हड़ताल उसका नहीं करना, वो तो हमारा कर्तव्य कर्म है। तो इस तरह से इन्होंने उन अग्नियों की सेवा करना नहीं छोड़ा, तो वो अग्नियां ही इनके लिए ब्रह्म बन करके, ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म तो पहले भी थी, लेकिन अब इस व्यक्ति को अनुभूति हो गई, क्योंकि इसने सारी कंसंट्रेशन, सारा संबंध अपना इनके साथ ही जोड़ दिया कि आप ही हैं मेरे लिए तो सब कुछ, और तो मेरा कोई है ही नहीं, तो गुरु भी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ये भी इससे पता लगता है। तो इसने कहा, अन्वहार्य पचन अग्नि ने कहा कि जो इस अग्नि को, मुझ अग्नि को ऐसे जानते हुए उपासना करता है तो पाप कृत्याम अपाते, फिर वो कोई पाप कर्म नहीं करता है, पाप कर्मों से वो छूट जाता है और वो लोकों का स्वामी बन जाता है, सारी आयु को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठित जीवन जीता है, आने वाली उसकी पीढ़ियां भी नष्ट नहीं होती हैं, उसकी और उसकी पीढ़ियों की हम रक्षा करते हैं, इस लोक में भी करते हैं, उस लोक में भी करते हैं, जो ऐसा जानते हुए हमारी उपासना करता है, ब्रह्म भाव से हमारी उपासना करता है। तो ये जो कर्म कांड है ना, ये भी क्या है, ये दो धारी तलवार हैं। यदि उसमें पूर्ण प्रतिष्ठित होकर के करते हैं तो तुरंत प्रभाव देते हैं, हाथों हाथ, और यदि उसमें थोड़ा भी अप्रतिष्ठित होकर करते हैं, मान लो आप मन से, बाहर से आपने सारे ठीक रखी चीजें, जैसा हवन कुंड सामग्री, समीधा, घृ, घृत, श्रुवा, जैसा होना चाहिए वैसा ही रखा, वस्त्र, कुशा सब वैसे ही रखे आपने, वो सब करते हुए मन का योग नहीं है वहां पे,
तो भी यज्ञ खंडित हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और मन तो आपका लगा है लेकिन विधि में कहीं आपने कोई त्रुटि कर दी तो भी खंडित होगा, और कहीं उच्चारण में त्रुटि कर दी तो भी उसका अलग ही अर्थ निकल जाएगा। तो ये इस तरह के होते हैं कर्म कांड वाला जो पक्ष है। तो ये बहुत ज्यादा फलदायी भी है और बहुत ज्यादा दुखदायी भी है, दोनों ही हैं। तो ये यज्ञ तो एक एक पार्ट हमें समझाने के लिए, ऐसे हमारा पूरा जीवन तो यज्ञ है ना। तो पूरा जीवन यदि सलीके से जिया जाए तो छोटे छोटे काम भी हमें खुशी देने लगते हैं, एनर्जी देने लगते हैं, प्रसन्नता देने लगते हैं, शांति देने लगते हैं। तो उसका बहुत बड़ा प्रतिफल साधक के जीवन में चारों तरफ से आता है। आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः परिभूरसी, चारों तरफ से भद्र आता है उसके जीवन में। और उसमें कहीं भी चूक होती है, साइकिल है ना पूरा 24 घंटे का, एक जगह कहीं मान लो क्लास में आपका मतलब वो घूम गया दिमाग, क्लास में आपकी प्रसन्नता बाधित हो गई किसी भी कारण से, तो फिर भोजन में भी आप उसी मन से जाएंगे, तो भोजन भी पूरा खंडित हो गया। ना ठीक से खाएंगे, पास में बैठा है उसको भी नेगेटिव एनर्जी देंगे, और किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको 2-4 बात सुना भी देंगे। बर्तन को भी ठीक से नहीं धोएंगे, उसको भी पटक के रखेंगे, फिर बाहर जाके उसके अगला काम करेंगे, उसमें भी वही एनर्जी। तो आपका फिर शाम तक जो भी काम करेंगे उन सब में वो प्रभाव जाएगा। और फिर उस टेंशन वाले मन से जब सो गए तो वो नींद भी सात्विक नहीं होगी, तो नींद में भी वो प्रभाव जाएगा। और फिर नींद के बाद जब उठेंगे तो उठते ही फिर वही विचार याद आएगा, तो फिर अगला दिन भी वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो सुबह से भी जो भी काम करेंगे वो सारे पूर्ण सात्विक नहीं हो पाएंगे। तो एक भी जगह जब टूटता है तो यज्ञ खंडित हो गया ना, जीवन यज्ञ। तो खंडित होने से फिर नुकसान भी उतना ही होता है, और वो हमें पता नहीं चलता है। व्यक्ति को केवल स्थूल दिखाई देता है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति, कोई ना कोई एक तो सबके जीवन में होता ही है। वो यहाँ हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं आगे पीछे कहीं भी, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें इस बात की, और उस व्यक्ति का आपको पता लगा आज ही कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया, और कैंसर भी 4th स्टेज का हो गया, तो क्या करेंगे फिर आप? क्या होंगे? हाँ, और ये एक तो इन्होंने उत्तर दिया, आप बताइए। अच्छा, और अच्छा न्यूट्रल रहेंगे। और भी कोई है किसी की? हाँ जी, परमवीर जी। तटस्थ रहेंगे। ऐसे किसी के मन में नहीं आएगा कि चलो उसने जो भी किया मिल आते हैं, आज तो जाने वाला है ना कल। किसी का पैर टूट जाता है, किसी की कोई बीमारी होती है, तो मिलने नहीं जाते हो? हाँ, वही तो पूछ रही थी, बाद वाला ही तो, कि जब आपको पता लगा कि उसको कोई फिजिकल रूप से वो बीमार हो गया, कैंसर हो गया, पैर टूट गया, जो भी हो गया, तो कभी तो आप जाते हैं लोक दिखाने के लिए, और कभी मन में भी आता है कि चलो मिल आते हैं। तो आप मिलने गए ना, तो मिलने क्यों गए? आपको ये लगा कि वो व्यक्ति पीड़ा में है, और जो पीड़ा में होता है उसको थोड़ी सी हमारी सहायता की जरूरत है, हम जाएं तो उसको अच्छा लगे, इस भाव से ही तो जाया जाता है ना। तो ये जो पीड़ा है, इसको ये तो आपको दिखाई दे गई, आज पैर टूटा ये तो दिखाई दे गया, क्योंकि वो पीड़ा स्थूल थी, तो आप उसको अपनी सहानुभूति देने चले गए। पर जो 6 महीने से अंदर अंदर से चल रहा था, और ये व्यक्ति अंदर से परेशान था, उसका दिल दुखी था, वो दिखाई नहीं दिया, तब नहीं गई। और 6 महीने के 12 भी हो जाते तो भी नहीं जाते। तो हमें स्थूल चीजें जल्दी दिखाई देती हैं।
तो जब वो दिखाई देती है तो हम उसको ठीक करने का उपाय कर लेते हैं कि चलो उसको आवश्यकता है मेरी। पर क्या कभी हमारे मन में ये आता है कि भाई वो व्यक्ति गलतियां कर रहा है तो वो मानसिक रूप से या अंदर से उसमें इतनी नहीं है सामर्थ्य, तो मुझे जाकर के उसको थोड़ा सा उठाना चाहिए। तो हमें सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल जल्दी दिखाई देता है, तो स्थूल दिखाई देता है तो फिर हम उसके लिए उपाय भी करते हैं। तो जैसे वो रोगी व्यक्ति है तो उसका वो रोग तो दिख गया, पर मन का रोग किसी को दिखता नहीं है, उसके हृदय का रोग किसी को दिखता नहीं है। वो व्यक्ति कितनी पीड़ा में होगा, जो गलतियां कर रहा है तो वास्तव में तो वो पीड़ा में है। तो उसकी हम किस रूप में सहायता कर सकते हैं? भाव के रूप में सहायता कर सकते हैं ना। हम वैसे ही भाव अपने हृदय में उठाएं उसके प्रति, सद्भाव, तो हमारी भी रक्षा होगी और उसकी भी होगी, एक तरह से दोनों की होगी। तो ऐसे ही ये इन अग्नियों के प्रति या किसी भी, ये तो स्थूल यज्ञ की बात चल रही है। स्थूल यज्ञ में आह्वनीय अग्नि और अन्वहार्य पचन अग्नि, ये अलग अलग अग्नियां हैं। ऐसे ही जीवन में भी हम जो जो कार्य करते हैं उनके प्रति यदि हमारी एक पूजा की भावना बन जाए, ब्रह्म भाव की कामना बन जाए, ये सब साधना ही है ऐसा भाव बन जाए, तो फिर वो वैसा ही प्रतिफल देते हैं हमें। तो देखने में किसी व्यक्ति के लिए वो अग्नि हो सकती है, इस व्यक्ति के लिए वो ही ब्रह्म बन गई। 12 वर्ष तक ये अग्नि ही समझ के उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन आज इसको उस अग्नि में ही क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्म दिखाई दे रहा है, और साक्षात ब्रह्म उसको उपदेश दे रहा है। तो ये चित्त की ही तो स्थिति है। तो कह रहे हैं कि उनकी हम रक्षा करते हैं, इस लोक में भी करते हैं, उस लोक में भी करते हैं। यह एतम एवं विद्वान उपासते अथः एनम आहवनीय अनुशसास, और इसके बाद इसको आहवनीय अग्नि, जिसमें हवन किया जाता है, ये तीसरी अग्नि है। एक रक्षित की हुई अग्नि गार्हपत्य अग्नि, एक जिसमें पकाया जाता है पुरोड़ा शादी, तो वो अन्वहार्य पचन अग्नि, और तीसरी आहवनीय अग्नि जिसमें आहुतियां दी जाती हैं। अथः एनम आहवनीयो अनुशसास, अब आहवनीय अग्नि ने इसको उपदेश दिया। उसने कहा प्राण आकाशो द्यौ विद्युत इति, इसने भी 4 शब्द बोले, इस अग्नि ने भी, प्राण, आकाश, द्यौ और विद्युत। तो इन चारों में भी ये देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। प्राण अलग है, आकाश अलग है, द्यौलोक अलग है और विद्युत अलग है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये ब्रह्म स्वरूप ही है, ये भी ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति। जो ये विद्युत में पुरुष दिखाई देता है, आकाश की जो बिजली है ना, उसमें जो आपको पुरुष दिखाई देता है, सो अहम अस्मि, वो मैं आहवनीय अग्नि ही हूँ। जो वहां है वो यही है, माने मेरा ही रूप है वो भी, विद्युत भी, और प्राण भी मेरा ही रूप है, आकाश भी मेरा ही रूप है, और द्युलोक भी मेरा ही रूप है। इन सब रूपों में मैं ही हूँ, जो यहाँ आपको देखने में आहवनीय अग्नि लगती हूँ। स एव अहम अस्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। स यह एतम एवं विद्वान उपासते अपहते पाप कृत्याम, तो इस रूप में जो इस अग्नि को देखता है वो पाप कर्मों से बच जाता है और लोकी भवती, लोकों का मालिक बन जाता है। सर्वम आयुम एति, सारी आयु को भोगता है। जोग जीवती, प्रतिष्ठित जीवन जीता है। न अस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते, आगे आने वाली इसकी पीढ़ियां नष्ट नहीं होती हैं। उपवयम तम भुंजामः, हम उनकी रक्षा करते हैं। उपभुंजामः वयम तम, अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च लोके, इस लोक में भी उस लोक में भी। यह एतम विद्वान उपासते, जो ऐसे जानता हुआ उपासना करता है। तेह ऊचु उपकोशल एषा सौम्य ते अस्मद विद्या, भाई हमारी विद्या तो ये ही थी भाई, हमारी आपने सेवा की तीनों की,
तो हमारे पास जो उपदेश था वो हमने बता दिया। ते ह ऊचु उपकौशलय एषा सौम्य ते अस्मद विद्या, हमारी विद्या तो यही थी, और इसको क्या कहते हैं? आत्मविद्या। ये आत्मविद्या थी। आत्मविद्या च आचार्य तू ते गतिम वक्ता, हमारी वाली विद्या तो हमने बता दी, ब्रह्मांड वाली तो, लेकिन जो पिंड वाली है अधिदैवत अर्थ हमने कर दिया। अब आध्यात्मिक अर्थ इसका वक्ता तेरा आचार्य बनेगा। सारा ये तो बाहर का बताया ना, अग्नियां, तो अभी तो प्राण आदि के बारे में तो बताया नहीं, पिंड के बारे में तो बताया नहीं। तो कहा आत्मविद्या च आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, तेरी आत्मविद्या के बारे में, तेरी गति के बारे में, तेरी क्या स्थिति होगी आत्मविद्या में, तो उसके बारे में तो तुझे तेरा आचार्य ही बताएगा। इति आजगाम ही आचार्य, और जब ये अग्नियां उसको ऐसे उपदेश दे ही रही थी तभी आचार्य भी आ गई। आजगाम आचार्य तम आचार्यो अभ्युवाद, और फिर आचार्य ने आके उसको आवाज दी, उपकौशल इति, हे उपकौशल, वो अग्निहोत्रादि कर रहा था ना, तो फिर इसके बाद आकर के इसने आचार्य से आत्मविद्या का उपदेश लिया। अग्नियों ने दे दिया, पहले तो पूरी प्रकृति ही हमें उपदेश देती है, और फिर कुछ बच भी जाए थोड़ा बहुत तो फिर हमारे जो गुरुजन हैं वो जो हमें बताते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जब श्रद्धा टिक जाती है तो फिर उनका एक एक वाक्य भी वेद वाक्य जैसे हो जाता है, ब्रह्म वाक्य जैसे हो जाता है। और यदि श्रद्धा नहीं टिकती है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो फिर वो ऐसे निकल जाती हैं चीजें कई बार हमारे ना हाथ से। बहुत कीमती कीमती चीजें तो आती हैं पर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो जब पकड़ने लगता है व्यक्ति तो फिर इसको बाहर से भी हर कण कण से वो इसको लगता है कि ये तो बिल्कुल ओपन खजाना था, तो क्यों मेरी दृष्टि गई नहीं अभी तक। और फिर इसको अपने अंदर से भी लगता है कि जिसने मेरे साथ जैसा जैसा व्यवहार किया संसार में वो ठीक ही थे, क्योंकि संसार भी, सारा ये जगत भी क्या है, ब्रह्म का ही एक रूप है। तो जब जब भी हम अपने धर्म से थोड़ा भी नीचे आते हैं तो ये जगत हमें याद दिलाता है अपने व्यवहार के द्वारा, मतलब वो हमें कष्ट देगा, कुछ तो परेशान करेगा। और जैसे ही हम ठीक होते हैं, धर्म के मार्ग पे होते हैं, तो हमें बाहर वाले भी परेशान नहीं करते धार्मिक व्यक्ति को, और उसके अंदर से भी उसको कोई परेशानी नहीं होती, इरिटेट नहीं होता है वो। और जब व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से नीचे आता है तो फिर दूसरे भी उसको पसंद नहीं करते हैं, और ये व्यक्ति भी उनके व्यवहार से ज्यादा परेशान होता है, पहले भी परेशान था और ज्यादा होता है। तो ये दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो जब ये खुद पहले अपने आप को ठीक कर लेता है, भगवत शरणागति में आ जाता है और अपनी सुख या दुख के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेता है, माने आत्म केंद्रित हो जाता है, जब सतत तप करने लगता है, तो फिर इसको कण कण आशीर्वाद और उपदेश देता हुआ दिखाई देता है। जब इसका खुद का अपने साथ आशीर्वाद जुड़ जाता है ना, तो फिर दूसरों के आशीर्वाद भी इसको पकड़ में आने लगते हैं। और जब तक अपना आशीर्वाद साथ नहीं है तब तक सबके आशीर्वाद व्यर्थ जाते हैं, उल्टा ही सोचता है। तो अब कल आचार्य ने क्या उपदेश दिया इसको कल पढ़ेंगे। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।